क्लास 10 संस्कृत नीति श्लोक। श्लोक से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूरी गद्य भाग से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को देख लो, 10 बार सुन लो, श्लोक का अर्थ याद हो जाएगा, संस्कृत आसान हो जाएगा। और संस्कृत शिष्टाचार सिखाता है। संस्कृत पढ़ने के बाद थोड़ा मनुष्य में शिष्टाचार की बात आ जाता है, संस्कार की बात आ जाता है। तो चलो नीति श्लोक का जो नीति की बात है उसमें श्लोक के माध्यम से संस्कृत को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति। यस्य कृत्यम जिसके कार्य को बाधा नहीं डालता है, शीतम मन शीत, उष्णम मन गर्मी, भयम मन भय, रति मन आनंद। जिसके कार्य को भय, आनंद, शीत मन ठंडी, उष्ण मन गर्मी, ठंडी गर्मी, भय आनंद, समृद्धि असमृद्धि, सफलता असफलता बाधा नहीं डालता है, सौ वह पंडित उच्चते, वही पंडित कहलाता है। तो पंडित दुनिया में केवल टिक्का लगाने से नहीं होता है। जिसके कार्य को बाधा नहीं डालता है, कोई बाधा नहीं डालता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, शीत उष्ण और समृद्धि असमृद्धि, भय आनंद, ये सभी बाधा नहीं डालता है, वही पंडित कहलाता है। श्लोक नंबर 2 तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, योग्य है, सर्वकर्मणाम, सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने वाला। कोई भी काम मनुष्य को आ गया वो कुशलता पूर्वक संपन्न कर लिया। उपायज्ञो, उपाय को जानने वाला, कोई भी कठिन समय में जो उपाय से अपना काम निकाल लेता है, उपाय को जानने वाला। मनुष्य नर पंडित उच्चते। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला। योग्य सर्वकर्मणाम, सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने वाला। उपायज्ञो, उपाय को जानने वाला। मनुष्यानाम नर पंडित उच्चते, मनुष्य ही, वही मनुष्य ही पंडित कहलाता है। पंडित कौन कहलाता है? तो वैसे मनुष्य जो उपाय को जानता है, जो सभी कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करता है और सभी जीवों के रहस्य को जानता है, वैसे मनुष्य पंडित कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पंडित किसे कहते हैं, तो इस श्लोक का अर्थ लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है अनाहुता प्रविशति। देखिए कितना सुंदर वाक्य बताया है। संस्कृत संस्कार सिखाता है। इस श्लोक को समझ लीजिए, सारे संस्कार की बात सीख जाएंगे। कितना बढ़िया बात बताया है महर्षि चाणक्य नीति ने। अनाहुता प्रविशति, अनाहुता प्रविशति, जो गुना बुलाए, अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए किसी के घर आ जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत ज़्यादा बकबक करता है। उसको कुछ पूछबे नहीं किया है, अपने बारे में दिस डेट दे रहा है, बिना पूछे बहुत बकबक करता है। अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे ही बहुत बकबक करता है। और विश्वसती विश्वासते, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर देता है। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर देता है। वैसा व्यक्ति मूर्ख चेता नराधमा, वैसे व्यक्ति को हम मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति, नीच व्यक्ति, सबसे नीच व्यक्ति कौन है? जो बिना बुलाए किसी के घर आ जाए, जो बिना पूछे भी बकबक करे और विश्वास नहीं करने वाले पर भी विश्वास कर ले, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नीच व्यक्ति बोला जाता है, मूर्ख व्यक्ति बोला जाता है। आगे है एको धर्म परम श्रेय। एको धर्म, एक धर्म पर ही लीन रहना। ये नहीं कि कभी सत्संग करेंगे, कभी शिव चर्चा करेंगे, कभी जो है किसी दुर्गा पाठ करेंगे, कभी चंडी पाठ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं। एक धर्म पर, चाहे जिस धर्म को माने, एक धर्म पर लीन रहना, अस्थिर रहना, परम श्रेय, सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ा कल्याण प्रदान करने वाला है। एक धर्म पर लीन रहना। क्षमा का शांति उत्तम, सबसे बड़ा उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा, किसी को क्षमा कर दो, सबसे बड़ा उत्तम शांति। क्षमा का शांति उत्तम, सबसे बड़ा उत्तम शांति है क्षमा। विद्या एका परम तृप्ति, तृप्ति मन संतोष प्रदान करने वाला धन। तृप्ति मन आत्मा को जो संतोष प्रदान करे, संतोष प्रदान करने वाला धन क्या है? विद्या। विद्या एका, एकमात्र विद्या ही सबसे बड़ा संतोष प्रदान करने वाला धन है। और हिंसा एका सुखाभा, सबसे बड़ा सुख प्रदान करने वाला वह हिंसा है।
फिर से श्लोक, एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म पर अस्थिर रहना ही परम कल्याण प्रदान करने वाला है। क्षमैकाय शांति उत्तम, सबसे बड़ा उत्तम शांति क्षमा, किसी को क्षमा कर दीजिए। विद्या का परम तृप्ति, सबसे बड़ा संतोष प्रदान करने वाला धन विद्या। और अहिंसा का सुखावह, और सबसे बड़ा सुख प्रदान करने वाला अहिंसा है। एकमात्र अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख प्रदान करता है। त्रिविधम, सबसे बड़ा देखिए श्लोक है 5 नंबर श्लोक, त्रिविधम नरकस्य दम, नरक जाने के 3 द्वार, नरक जाने के 3 द्वार। त्रिविधम, 3 विधि से आदमी नरक जाता है। कौन कौन विधि से नरक जाता है? त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम, नाशन आत्माना, जो आत्मा को नाश करता है। 3 विधि है नरक जाने का द्वार, जो आत्मा को नाश करता है, काम क्रोध तथा लोभ। अब हो गया 3 विधि नरक जाने के 3 द्वार। 3 विधि से ही क्या है कि हम आत्मा को नाश कर देते हैं। नाशन आत्माना, आत्मा को नाश करता है कौन? नरक जाने के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। आत्मा को नाश करने के लिए यह काफी है। कौन? काम क्रोध लोभ। ये नरक जाने के 3 द्वार है, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। षड दोषा, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, षड दोषा, 6 दोष। पुरुषे नेह, पुरुषों के 6 दोष। हातव्या भूतम इच्छिता, भूतम इच्छिता जो उन्नति चाहता है। कौन उन्नति नहीं चाहता है? लेकिन सभी चाहता है। जो चाहता है उन्नति, उनको ये 6 दोष उनको त्यागना पड़ेगा। कौन कौन दोष है? षड दोषा, 6 दोष। पुरुषे ने हातव्या भूतम इच्छिता, ऐश्वर्य चाहने वाले को, ऐश्वर्य चाहने वाले को, उन्नति चाहने वाले को, ऐश्वर्य मतलब उन्नति चाहने वाले को, ये 6 दोष, षड दोषा पुरुषे ने, पुरुषों में जो 6 दोष है उसको त्याग देना चाहिए। अब 6 दोष कौन कौन है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। निंद्रा मन नींद, तंद्रा मन ऊँघना, जैसे बैठ करके कोई ऊँघता है। अब भय मन डर, क्रोधम मन क्रोध गुस्सा, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर से करना। कोई भी काम बाजार पर से कुछ लाने के लिए भेजा, 4 घंटा लगा दिया, तू घटे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, देर से करना। कोई भी काम बोला जल्दीबाजी कर लो, फटाफट कर लो। उपाय को जानने वाला मनुष्य पंडित कहलाता है। उसी तरह निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। नींद हो गया, तंद्रा मन ऊँघना हो गया, भय मन डर हो गया, क्रोध गुस्सा, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर से करना। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। किसको? जिसको उन्नति करना है, तरक्की करना है, उन्नति करने वाले मनुष्य को यह 6 दोष त्याग देना चाहिए। आगे, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, तुम विद्या सीख लिए हो लेकिन उसका अध्ययन नहीं करोगे तो वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए विद्या की रक्षा, विद्या की रक्षा करना है। तुम्हारे पास तब तक रहेगा, विद्या तब तक रहेगा जब तक तुम अध्ययन करोगे। विद्या की रक्षा अध्ययन से, असत्य की रक्षा धर्म से। अमृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा उबटन से। रोज उबटन लगाता है तो रूप की रक्षा होती है। अकुलम प्रीतेन रक्षते, कुल की रक्षा आचरण से। आचरण बढ़िया रहेगा, कुल की रक्षा होगा, खानदान की रक्षा होगा। आचरण समाप्त, खानदान की रक्षा खत्म। तो सत्य की रक्षा धर्म से, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षता, विद्या की रक्षा अध्ययन से। अमृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृज्या उबटन से। और कुलम वृतेन रक्षते, कुल की रक्षा आचरण से होती है। सुलभा पुरुष, आगे देखिए क्या बोलता है, सुलभा पुरुष, वैसे पुरुष सुलभ आसानी से मिल जाते हैं राजन, हे राजन ऐसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। सततम प्रियवादिना, सततम प्रियवादिना, लगातार सत्य बोलने वाला। सततम प्रियवादिना,
लगातार सत्य बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। सुलभा पुरुष, सुलभ, सुलभ मना आसानी से मिलना। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता चौ दुर्लभ। अप्रियस्य, अप्रिय और हितकारी वचन बोलने वाले वक्ता, श्रोता, बोलने वाले और सुनने वाले चौ दुर्लभ, ऐसे व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। यह दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। और आगे है पूजनीय महाभागा। पूजनीय होती है, महान भागशाली होती है, पुण्याश्च, पुण्य प्रदान करने वाली होती है, गृह दीप्तिया, घर की शोभा बढ़ाने वाली होती है। स्त्रियां, जो स्त्रियां घर की शोभा बढ़ाने वाली, सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगा दिया, घर के सामान को साफ सुथरा करके रखेगा, सजा करके रखेगा, पूजा पाठ पे ध्यान देगा, घर को स्वर्ग बना देगा, तो वैसी स्त्रियां सदा पूजनीय है। जो घर की शोभा बढ़ाने वाली है, महान भागशाली है, वैसी स्त्रियां महान भागशाली है। स्त्रियों गृहस्यो तस्माद द्रक्षता विशेषतः, ऐसी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। जो स्त्रियां घर की शोभा बढ़ाने वाली है, पुण्य प्रदान करने वाली है, पूजनीय है, महाभागशाली है, वैसी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। और अकृति विनयो हंति, विनय से अपशय का नाश होता है। हंति अनर्थ पराक्रम, हंति अनर्थ पराक्रम, पराक्रम से अनर्थ को दूर करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, सदा ही क्षमा से क्रोध का नाश होता है। और आचारो हंति अलक्षण, आचारो, आचार विचार, सद्व्यवहार, हंति नाश करता है कुलक, सद्व्यवहार से कुलक्षण का नाश होता है। फिर से अकृति विनयो हंति, विनय अपशय का नाश करता है। हंति अनर्थ पराक्रम, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, हंति नित्यम क्षमा क्रोध, क्षमा से क्रोध का नाश होता है। और हंति आचारो हंति अलक्षणम, सद्व्यवहार से कुलक्षण का नाश होता है। तो ये था संस्कृत का 10 श्लोक। इस वीडियो को देखेंगे, बार बार सुनेंगे, नीति पदानी श्लोक, और इससे 8 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर रहता है। तो आज का क्लास बस इतना ही।